दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत अब व्यापार और निवेश के एक नए दौर की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे मिशन की घोषणा की है जिससे अरबों डॉलर का व्यापार संभव होगा। यही नहीं, भारत की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और अमेरिका की तकनीकी व वित्तीय ताकत मिलकर ऐसे नए अवसर उत्पन्न करेंगी जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। यह साझेदारी केवल व्यापार को गति नहीं देगी, बल्कि स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में भी गहरा सहयोग सुनिश्चित करेगी। इस डील की सबसे खास बात यह है कि इसका सीधा असर आम लोगों तक पहुंचेगा, जहां नए रोजगार, तकनीकी सहयोग और निवेश के बेहतर अवसर सामने आएंगे। इस पूरी पहल की पृष्ठभूमि समझे तो भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत रुकी हुई थी, जिसका कारण अमेरिकी टैरिफ और आपसी संवाद की कमी मानी जा रही थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है, जो इस गतिरोध को तोड़ने वाली है, जिसने इस समझौते को एक नई ऊर्जा दी है। जहां भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर औपचारिक वार्ता जल्द शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए भारत से एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह वॉशिंगटन का दौरा कर सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया था और अब भारत की संभावित यात्रा इस बात का संकेत है कि व्यापार वार्ता को अब वास्तविक गति मिल रही है। खास बात यह है कि इस बार भारत की ओर से वार्ता का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल कर सकते हैं, जो मुख्य वार्ताकार के रूप में आमने सामने की पहली द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में बेहद सकारात्मक और गहन चर्चाएं हुई हैं, जिससे सहयोग के नए रास्ते खुलते दिख रहे हैं। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह के मध्य तक अमेरिका पहुंच सकता है, जहां इस रणनीतिक व्यापार वार्ता को नई दिशा दी जाएगी। हालांकि यह औपचारिक वार्ता की शुरुआत नहीं है, लेकिन इसे एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, जहां दोनों पक्ष औपचारिक समझौते से पहले मौजूद मतभेदों को सुलझाने की दिशा में प्रयास करेंगे, ताकि जब वार्ता औपचारिक रूप से आरंभ हो तो वह एक मजबूत और स्पष्ट आधार पर टिक सके। खास बात यह है कि भारत और अमेरिका इस पूरी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक खास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्कों पर 9 अप्रैल से घोषित 90 दिनों की अस्थायी छूट ने बातचीत के लिए एक बेहतरीन मौका उपलब्ध कराया है। ऐसे में इस अस्थायी राहत अवधि को दोनों देश एक सेतुकाल के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, जिसमें वे विवादास्पद मुद्दों पर स्पष्टता और साझा समाधान खोज सकें। इससे पहले एक आधिकारिक सूत्र ने यह भी बताया था कि यदि वार्ता दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद साबित होती है, तो ट्रंप प्रशासन की इस अस्थायी रोक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दोनों देशों ने मिलकर आखिर किस महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है और उससे भारत को क्या लाभ होगा। दरअसल, हाल ही में भारत और अमेरिका ने मिलकर एक नई और दूरदृष्टिपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसका नाम है मिशन 500। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचाया जाए, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में अब तक की सबसे बड़ी छलांग होगी। दिलचस्प ये है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत और अमेरिका ने अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर औपचारिक बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका पहला चरण 2025 के अंत तक पूरा करने की योजना है, जो एक स्पष्ट, ठोस और समयबद्ध रणनीति को दर्शाता है। इस मिशन के तहत भारत ने बोर्बन व्हिस्की, मोटरसाइकिल, आईसीटी उत्पादों और कुछ प्रमुख धातुओं पर टैरिफ कम करने का निर्णय लिया है, जबकि अमेरिका ने भारतीय आम, अनार और अन्य कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार को और अधिक खोलने की पहल की है। इसके साथ ही दोनों देशों ने औद्योगिक और विनिर्मित वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की है। निवेश के क्षेत्र में भी भारत की कंपनियों ने अमेरिका में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है,
जिससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारतीय कंपनियों ने अब तक अमेरिका में लगभग 7 अरब 23 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जो केवल एक संख्या नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। इस निवेश के चलते अमेरिका में 3,000 से अधिक नई नौकरियों के सृजन की उम्मीद की जा रही है। खास बात यह है कि इस निवेश में हिंडाल्को नोवेलिस्का अल्बामा और केंटकी में एल्यूमिनियम उत्पादन, जेएसडब्ल्यू स्टील का टेक्सास और ओहायो में स्टील निर्माण, एप्सिलॉन एडवांस्ड मटेरियल्स का नॉर्थ कैरोलिना में बैटरी सामग्री निर्माण और जुबिलेंट फार्मा का वॉशिंगटन में दवा निर्माण प्रमुख रूप से शामिल है। वहीं अमेरिका की नज़र अगले 90 दिनों में 90 व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप देने पर है, जो उसकी वैश्विक व्यापार रणनीति का अहम हिस्सा है। ऐसे में भारत और अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर वर्चुअल माध्यम से क्षेत्र विशेष चर्चाओं की शुरुआत के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य मई के अंत तक उन प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित करना है जहां बातचीत सहजता से पूरी की जा सके। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दें कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत क्षेत्रवार चर्चा इसी सप्ताह वर्चुअल रूप में आरंभ हो रही है, जो आगे चलकर आमने सामने की औपचारिक वार्ता की नींव तैयार करेगी। चूंकि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता एक बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया है, इसलिए कुछ मुद्दों पर अधिक समय लगना स्वाभाविक है। फिलहाल दोनों देशों की टीमें इन वर्चुअल चर्चाओं में पूरी सक्रियता से शामिल हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 हफ्तों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन क्षेत्रों में बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है और किन मुद्दों पर गहन चर्चा की आवश्यकता होगी। इसी के साथ आने वाले कुछ हफ्तों में दोनों देश अपनी टैरिफ नीतियों और व्यापक आर्थिक प्राथमिकताओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यावहारिक और ठोस लक्ष्यों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें न केवल तय किया जा सके बल्कि तय समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक हासिल भी किया जा सके। वर्तमान में अमेरिका अपने यहाँ आयातित वस्तुओं पर मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) दर के अतिरिक्त 10% का बुनियादी शुल्क वसूल रहा है। वहीं ट्रंप का यह कहना था कि जवाबी शुल्क पर अस्थायी रोक से देशों को अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने में अधिक लचीलापन मिलेगा। ऐसे में सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत को इस पहल से लाभ मिल सकता है, क्योंकि दोनों देशों ने जवाबी शुल्क की घोषणा से पहले ही व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। गौरतलब है कि इस वर्ष फरवरी में भारत और अमेरिका ने वर्ष के अंत तक एक पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की मंशा जाहिर की थी। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच यह महत्वाकांक्षी मिशन वास्तव में सफल हो पाएगा? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अगर आप ऐसे ही और जानकारियों से भरपूर इनोवेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।